वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में इकट्ठा कर यह साबित कर दिया है भारत अब वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की राह पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमें गर्व महसूस G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हो रहा है और इस बार भारत ने पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में इकट्ठा कर यह साबित कर दिया है भारत अब वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की राह पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस भारत में रह रहे हैं जो कुछ ही सालों में वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सब भी भारत को इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर प्राउड फील कर रहे हो तो कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। फिर इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो G20 समिट है 2023 का, इसे किस कंट्री ने होस्ट किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। हमारे प्यारे भारत ने फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है, यानी कि हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डेट की, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक आयोजन हुआ इसका? 9 सितंबर 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें, बताओ कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है खिलता हुआ कमल। और एडिशन कौन सा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का, जो कि भारत में हो रहा है? 18वां। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कई एग्जामों में। थीम क्या है 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की? वो है वासुदेवा कुटुंबकम। इंग्लिश में हम बोलेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली के फ्रेंड जो भारत मंडपम है, यहाँ पर G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। फ्रेंड्स, ये है फोटो भारत मंडपम, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत मंडपम जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हो कि ये जो भारत मंडपम है ना, भारत मंडपम जहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 का, यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नटराजन। डिटेल में समझते हैं। नटराजन की मूर्ति 19 टन की है और अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी हुई है। ये 8 धातु कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले में के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। फिर साथ साथ में ना मैं आपको ना हर क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ताकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो हिंदी में क्लियर नहीं होते, इंग्लिश में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। नया इनिशिएटिव मैंने आप सभी के लिए ये स्टार्ट करा है अपनी हर वीडियो में। अगला क्वेश्चन करते हैं, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1999 में। 1999 में फ्रेंड्स G20 समूह की स्थापना हुई थी। डिटेल में हम समझते हैं। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भारत है ना, ये G20 का सदस्य देश कब बना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें तो 1999 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि जो 18वां संस्करण है, ठीक है, जो कि 2023 में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है भारत में। लेकिन इसका जो अगले वाला संस्करण होगा, 19वां एडिशन होगा, ठीक है, 2024 में होगा। ये कहाँ पर होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश में। यह आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वो भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वर्ष 2008 में। कब? 2008 में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कहाँ पर हुआ था, वाशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, देखो मैंने आपको एक बार, मैं आपको मैं टाइमलाइन से चीज़ें समझाता हूँ। 18वां संस्करण हो रहा है भारत में, कहाँ पर? भारत में। और क्वेश्चन में था कि 19वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है, मतलब अगले वाला कहाँ पे हो रहा है, ब्राज़ील में, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो जो भारत में जो 18वां, इससे पिछला वाला जो हुआ था 2000 कब, 22 में। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये हुआ था 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। तो आपको ना पहला वाला, प्रेजेंट वाला, अगले वाला और पिछले वाला भी पता होना चाहिए। वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, G20 का फ्रेंड्स कोई भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, G20 के सदस्य में शामिल हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 19 देश और यूरोपियन संघ। देखो फ्रेंड्स, ये जो G20 है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ G20 है, फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। तो आपके दिमाग में ना एक ही चीज़ क्लिक हो रही होगी बार बार कि G20 है मतलब कि 20 देशों का समूह होगा, लेकिन 20 देश नहीं है इसमें, इसमें है 19 देश और एक है यूरोपियन संघ, ठीक है। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ना आप सभी के लिए एक ट्रिक लेकर आ गया हूँ कि ये जो 19 देश हैं G20 के, ठीक है, तो आपको देश के नाम तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि अब देखो ये टॉपिक भी ट्रेंडिंग हो गया हुआ है और एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेंगे, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है। तो आपको तभी ये आंसर सही कर पाओगे अगर आपको 19 देश जो हैं उनके बारे में पता होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आप सभी के लिए ट्रिक लेकर आ गया हूँ कि G20 में जो भी शामिल देश हैं उनकी ट्रिक लेकर आ गया हूँ छोटी सी, ठीक है। ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीता है किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब ये जो 19 देश हैं यहाँ से कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। गुरु को मैंने लिखा है ब्लू कलर में। तो जी से क्या होगा, जर्मनी होगा, यू से होगा USA, आर से होगा रशिया, यू से होगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको पता लग गया गुरु से 4 देश कौन से निकले। अब हम बात करते हैं जी की। जी है यहाँ पे, जी से क्या होगा, जापान, आई से होगा इंडिया, यानी कि गुरु जी का भी मतलब पता लग गया। अब यहाँ पे वर्ड आया है सीता, जो कि किसी एक लड़की का नाम है। तो सीता से एस निकलेगा सऊदी अरबिया, आई से निकलेगा इंडोनेशिया, टी से निकलेगा तुर्की और ए से निकलेगा ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब भी पता लग गया होगा। अब आता है वर्ड अगला अब, ए से निकलेगा अर्जेंटीना, बी से निकलेगा ब्राज़ील। अब नेक्स्ट वर्ड है SSC। SSC में एस से निकलेगा साउथ अफ्रीका, इस एस से निकलेगा साउथ कोरिया और ये सी से निकलेगा कनाडा। अब आ गया हमारा FCI। इस वर्ड में जो F है वो है निकलेगा फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली। अब नेक्स्ट है